everyone, welcome to my channel मैथ्स एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। आज हम बीएससी फोर्थ सेम का जो स्पेशल फंक्शन मैथ है, ठीक है, बीएससी फोर्थ सेम का स्पेशल फंक्शन मैथ है, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने से पहले हमें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं एक बार। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर इंटीग्रेशन, ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई करना है? प्रोडक्ट है हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी एंड के एक्स टी, ठीक है। आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेट करना है एफ ऑफ टी और के एक्स टी के ऊपर, इनके प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपको एक नया फंक्शन मिलता है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेबल एफ ऑफ टी के एक्स टी, ठीक है। आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेटर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है प्रोडक्ट पे एफ ऑफ टी और के एक्स टी पे, ठीक है। के एक्स टी क्या है यहाँ पे आपका? कर्नल, ठीक है। तब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन बनती है वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बनती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है प्रोडक्ट पे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे, तो आपके पास एक नया फंक्शन निकल के आता है, वो आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आगे जो आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की ही टाइप है। इसकी एक और टाइप है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और वो हम बाद में करेंगे, पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और दूसरी बात, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का यूज होता है एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो, उनको सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि आपको कोई इंटीग्रल कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, फॉर एग्जांपल y डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म गिवन है और आपको लिमिट्स दे दे 0 टू x, ये आपको लिमिट्स गिवन है, ठीक है। दूसरा y ऑफ 0 गिवन है, ठीक है। आपको ये तीन चीजें गिवन है, आपको क्या करना है? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है यहाँ से सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि ये डैश हटाने के लिए। डैश का मतलब क्या है? यहाँ पे डेरिवेटिव है y का, ये डी वाई बाय में dx है, डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू 0 टू x, लिमिट्स क्या होंगी आपकी? 0 टू x होंगी, ठीक है। तो y डैश डेरिवेटिव हट जाएगा, सिंपल y आ जाएगा 0 टू x प्लस x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 0 टू x। उसके बाद इंटीग्रेशन लेने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है c इज इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये जो y है ये फंक्शन है x का, तभी तो हमने डेरिवेटिव ले रखा था उसका विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगर हम x की जगह x रखेंगे तो y ऑफ x ही आएगा, माइनस y ऑफ 0, x की जगह 0 रखेंगे, प्लस x की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट y ऑफ 0 आपको कितना गिवन है? 0, तो y ऑफ x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपको y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है, ये वैल्यू हम इसमें रख के c की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस। x की जगह 0 रखना है, जस्ट x की जगह 0 रख दिया तो सारे फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है? 0, प्लस यहाँ पे भी x की जगह 0 रखा तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? 0। अगर आपका c 0 हो गया तो फंक्शन क्या आएगा आपके पास? जस्ट ये और इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट इसमें? कुछ नहीं करना है, मैथमेटिकल ऑपरेटर को डिफरेंशियल इक्वेशन को
इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में कैसे बदलते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स जो आपको गिवन होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है उसका और लिमिट्स जो आपको गिवन होगी वो अप्लाई करो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपकी थी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लेकिन हमें पढ़नी क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़नी है। वो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी किसकी टाइप है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की ही टाइप है। इसकी एक और टाइप है लैपलास ट्रांसफॉर्म, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, लेट एफ टी बी अ फंक्शन। एफ टी कोई फंक्शन है, टी यहाँ पे क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म हम किस लिए यूज कर रहे हैं, टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। टाइम को हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज कर रहे हैं। लेट एफ टी बी अ फंक्शन वेयर टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसकी लिमिट्स इनफाइनाइट होने की वजह से इसको हम इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट्स इनफाइनाइट है इस वजह से, ठीक है। एफ टी कोई फंक्शन है जिसमें टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिलोंग करती है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है एफ फंक्शन आएगा एफ ऑफ एस, या फिर उसको आप डिनोट कर सकते हैं एफ बार एस। या तो उसको डिनोट करोगे एफ ऑफ एस से या फिर एफ बार एस से, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे इसको, हमें इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म लगानी है, यानी कि एफ अप्लाई किया हमने एफ ऑफ टी के, कर लिया। फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, या तो एफ ऑफ एस आएगा या एफ ऑफ बार एस लिख सकते हो। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लिमिट लेनी है इस पे एफ ऑफ टी पे डी टी क्यों आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। टी का फंक्शन है सारा, इसलिए डी टी आएगा। तो उसके बाद एक और चीज ऐड होती है आयोटा एस टी, ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी। ये आपकी क्या हो जाएगी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर। जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन होगा एफ टी, उसकी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। जस्ट आप इसमें एफ टी की जगह वैल्यू रखो, सॉल्व करो, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी को हुआ तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। ये तो हो गया आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म। आपके पास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होती है, कौन सी, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब सब बच्चे सोच रहे होंगे क्या हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस ऑलवेज, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। फ्रीक्वेंसी को टाइम में चेंज कर लो, टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हो, ठीक है। पहले तो हमने टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, ये फोरियर था, ठीक है। इनवर्स फोरियर के लिए हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को टाइम में चेंज करना है, ठीक है। तब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास फंक्शन आता है एफ इनवर्स अप्लाई करना है हमें किसके ऊपर, एफ ऑफ एस या फिर एफ बार एस जिसके ऊपर, ठीक है। लिमिट्स आपकी सेम वही रहेंगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, एक तो आ जाएगा 1/2 पाई। दूसरी बात यहाँ पे जो माइनस है वहाँ पे आ जाएगा प्लस। फंक्शन किस पे है, एफ ऑफ एस टी एस, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक फंक्शन एफ ऑफ टी लेना है, टाइम का कोई फंक्शन है, ठीक है। टी आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है। एफ ऑफ एस और एफ ऑफ बार आपके आते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद। आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस आयोटा एस टी एफ टी डी टी, आपका वो फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में जस्ट क्या है, इसका इनवर्स लेना है तो एक 1/2 पाई आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाता है, यहाँ से माइनस साइन हट जाता है, यहाँ पे सारा फंक्शन एस का हो जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। एक चीज और कि कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, इसको तो मानते हैं इनवर्स और इसको मानते हैं फोरियर, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आपको जैसे करना है वैसे करना, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 पाई है, इनकी जगह सिर्फ एक ही नोटेशन यूज करते हैं, √2/पाई। यहाँ पे भी √2/पाई लिखते हैं और वो यहाँ पे √2/पाई लिखते हैं, ठीक है। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे आता है वैसे करो, ठीक है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं।
आपको एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है ई रेज टू पावर माइनस आइटा ए मोड एक्स। सॉरी एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। ए मोड एक्स आइटा ए मोड एक्स है, ठीक है। आपको इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो जस्ट क्या करोगे, एफ अप्लाई करो। एफ अप्लाई करना आपको एफ फर्स्ट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस टी आता था ना वहाँ पे, लेकिन ये फंक्शन किसका है, एक्स का, तो यहाँ पे क्या आएगा एस एक्स, ठीक है। एफ ओ एक्स यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर माइनस ए मोड एक्स एक्स। यहाँ तक क्लियर सबको। उसके बाद लिमिट ब्रेक माइनस इंफिनिटी टू 0 प्लस 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। सारी वैल्यूज एस्टेस ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स ई रेज टू पावर माइनस ए। चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दोबारा लिखेंगे, मोड एक्स। जब भी आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 तो मोड x की वैल्यू क्या होती है माइनस के एक्स, ठीक है। प्लस 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स एज इट इज। जब x ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, x ही आएगी, माइनस में तो नहीं आएगी, प्लस का आएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे भी dx मैच प्लस हो जाएगा, प्लस के ax आएगा। एक चीज और, बेस सेम है ई पावर से ऐड हो जाएंगी, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस आइटा एस एक्स इनटू में डी एक्स प्लस 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर, यहाँ पे माइनस माइनस साइन कॉमन ले लो, एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन ले लो, क्या बच गया आइटा एस प्लस ए इनटू में dx, ठीक है। यहाँ से भी आप x कॉमन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एस टिस ई रेज टू पावर a प्लस आइटा एस एक्स। ये तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव डिवाइड, पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब हम लेंगे तो x यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस में आइटा s, और लिमिट्स क्या आपकी माइनस इंफिनिटी टू प्लस। नेक्स्ट में इसमें भी इंटीग्रेशन e का एज इट इज ई रेज टू पावर a प्लस आइटा s x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव डिवाइड में माइनस ए प्लस आइटा एस, ठीक है। चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है, आइटा एस यहाँ पे है, ये माइनस का है ना, यहाँ पे माइनस का आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस। अब लिमिट्स पुट करो, 0 पुट करोगे तो टर्म 1 बाई ए माइनस आई एस। इनफाइनाइट पुट करोगे तो सारी टर्म क्या बनेगी, e की पावर इनफाइनाइट क्या होती है 0 होती है, सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस ये आपकी क्या जा रही है 0 टू इंफिनिटी जा रही है, ठीक है। जब इसमें इंफिनिटी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी 0, ठीक है। 0 वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1। एक तो फॉर्मूले का माइनस, दूसरा ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 1 बाई ए प्लस आयोटा एस, 1 बाई ए माइनस आयोटा एस प्लस 1 बाई ए प्लस आयोटा एस, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर लो, इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके सॉल्व करो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। आपको कोई फंक्शन एफ एक्स की बना ई रेज टू पावर माइनस ए मोड एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाना, ठीक है। ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स, वैसे टी का फंक्शन था लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स का फंक्शन गिवन है ना, तो हम टी की जगह क्या रख लेंगे एक्स रख लेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ई रेज टू पावर माइनस ए मोड एक्स इंटू में डी एक्स, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स।
उसके बाद देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, लिमिट ब्रेक कर लेनी है। माइनस इन्फिनिटी टू 0 जाएंगे और 0 टू इन्फिनिटी जाएंगे, सारे टर्म्स एज इट इज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज आती है, यानी कि लेस देन 0 वाली आती है। तो जब मोड x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो माइनस की x आएगी, जब मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो प्लस की x आएगी, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस x आ गया, वहाँ प्लस की x आ गया, ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और यहाँ से क्या x कॉमन आ रहा था, हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया a माइनस आयोटा s। सेम यहाँ से माइनस साइन कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, आयोटा s प्लस a आ गया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट इसको इंटीग्रेट किया, e का इंटीग्रेशन एज इट इज और पावर का इंटीग्रेशन, सॉरी पावर का जब आप डेरिवेटिव लोगे वो डिवाइड में, ठीक है। इसमें भी e का इंटीग्रेशन एज इट इज, पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो डिवाइड में, लिमिट्स पुट करो, आपके पास आंसर आ जाता है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ये तो जस्ट आपका सिंपल न्यूमेरिकल, इसमें तो कुछ नहीं है कि जस्ट आप रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, साइन चेंज करो, डिवाइड वाला में साइन क्या माइनस क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा s, इसको a प्लस आयोटा s से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी क्या प्लस साइन है, इसको जब आप रैशनलाइज करोगे तो a माइनस आयोटा s, a माइनस आयोटा s, ठीक है। ये तो करना है, उससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई, सिर्फ साइन चेंज करो। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, a प्लस आयोटा s, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है a स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा, ये तो 9th 10th का है। a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, b क्या आपका आयोटा s, ठीक है। आयोटा s का स्क्वायर जब आप करोगे, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस, a स्क्वायर प्लस में s स्क्वायर। सेम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आता है आपका a माइनस आयोटा s बाई में, इसका भी यही सॉल्व करके a स्क्वायर प्लस में s स्क्वायर आ जाता है। जब आप आगे एलसीएम लोगे, a स्क्वायर प्लस में s स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा s माइनस आयोटा s, कैंसिल हुए बचेगा, ये आपका